और खबर उन्नाव से, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। चाय बनाते समय आग लग गई है। सिलेंडर लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोग झुलस गए हैं। घायलों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं। बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर चाय बनाते समय सिलेंडर लीकेज के चलते आग लग गई और इस हादसे की वजह से 15 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 8 बच्चे भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की 93वीं एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन, कृषि सुधार, ग्रामीण भारत और उद्योगपतियों से निवेश को लेकर बातचीत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने संकेत दिए कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में इतने उतार चढ़ाव से देश दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े थे, उतनी ही तेजी के साथ हालात अब सुधर रहे हैं। फरवरी मार्च में जब पैंडेमिक का यह दौर शुरू हुआ था तो हम एक अननोन दुश्मन से लड़ रहे थे। बहुत सी अनिश्चितताएं थी। प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो, इकोनॉमी का रिवाइवल हो, अनगिनत विषय थे और सवाल यही था, कब तक ऐसा चलेगा। हर एक के मन में यही सवाल था, कैसे सब ठीक होगा। इन्हीं सवालों, चुनौतियों, चिंताओं उससे दुनिया का हर मानव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और किसानों के आंदोलन पर कहा कि भोले भाले किसानों को बहलाया जा रहा है और किसानों के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उमर शर्जील जैसे लोग किसानों के हितैषी कब से हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों को रिहा करने की बात हो रही है। मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन अब, जैसा आपने कहा, भटक रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो लोग जो देश की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं और इसीलिए ये समाधान पे नहीं आ पा रहा, इसीलिए वो समाधान चाहते ही नहीं है। जब सरकार 10 बारी बात कर चुकी है, आज मैंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे भी संवाद किया। उन्होंने बोला हमने सारे प्रस्ताव दे दिए, लेकिन वो कोई प्रस्ताव मानने को जब तैयार ही नहीं है तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन ही नहीं चाह रहे किसी बात का, और ये लोग उनके पीछे हैं। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं जी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर संवाद बाधित होगा तो स्वाभाविक रूप से जो लोग बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब उनका लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास नहीं। और दुर्भाग्य से आपने देखा होगा, इस पूरे आंदोलन में नित नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं और अब किसानों की बातों को दूर कर दिया गया। अब इसमें उन लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उन लोगों को रिहा करने की बात हो रही है जो लोग देशद्रोही मामलों में, भारत की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने के मामले में उस टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी करता हुआ यह आंदोलन दिखाई दे रहा है, जो भारत की संप्रभुता के साथ सदैव खिलवाड़ करने का आदी रहा है। और ये लोग और इनका वास्तविक चेहरा उजागर हो चुका है, जो लोग भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और किसान, हमारे भोले भाले किसानों को निशाना बना करके आज जिस प्रकार की इनके चेहरे देश के सामने और समाज के सामने आए हैं, ये चीजें इस बात को बताती हैं कि वही शहरी नक्सली, वही तत्व जो भारत की एकता और अखंडता जिन्हें बर्दाश्त नहीं, वही लोग जो अलग अलग प्रकार से, कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर, कहीं कोई एक्टिविस्ट के नाम पर देश के अंदर उपद्रव और अराजकता फैलाना ही जिनका विदेशी जूठन खा करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे थे, वे लोग
आज फिर से जब उन्हें कहीं कोई अवसर नहीं मिला तो उन्होंने भोले भाले किसानों को निशाना बनाया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। कमाल है इस देश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो हमारे अन्नदाता है, जो हम सबको अन्न देता है, जिसकी वजह से हम सबको अन्न मिलता है, जो देश की आन बान शान है, देश की रीढ़ की हड्डी है, हम सबका किसान स्वाभिमान और सम्मान है, वो आज रोड पे धरना दे रहा है अपने अधिकार और सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए, और सरकार बंगले में सो रही है। इसके मतलब सरकार को जल्दी से काला कानून जो किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह है, उसको जल्दी से किसान का कानून जो सरकार ने बनाया वापस ले लेना चाहिए, जिससे किसान वापस जाके अपने गांव में शांति से, स्वाभिमान से, सम्मान से रह पाए। जहां एक और किसानों का आंदोलन जारी है और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बेहद सकारात्मक संदेश दे रही हैं। चिल्ला बॉर्डर पर किसान पुलिस के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। किसान टोल फ्री करने की मुहिम में जुटे हुए थे, लेकिन यहां पुलिस के समझाने के बाद किसानों ने शांतिपूर्ण रुख अपनाते हुए पुलिस वालों के साथ क्रिकेट खेला। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।